नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपको गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन की आज हमारी क्लास है और इस क्लास में एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6ठी 7वीं और 8वीं की एसएसटी की, उसमें से जो मुझे लगता है कि 15 जो क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो आज आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि ये जो सामाजिक है ये 60 नंबर की आएगी सी टेट के सेकेंड पेपर में। और 60 में से जो 45 मार्क्स हैं वो इन्हीं किताबों में से आने हैं, बाकी 15 नंबर की पैड़ा होगी। तो वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व कर दोगे, मुझे पता है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव समझना चाहते हैं तो दोस्तों, गौतम सीटर क्लासेस के आगे जो ये सब्सक्राइब का बटन दबाए बटन जो है इसको आप पुश कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। फिर आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और कोई क्लास आपकी छूटेगी नहीं। आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख जाओगे और मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये सीखोगे आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है, बताएं। तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो मित्रों, इसका आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। आप लोग भी अपना आंसर करते रहें और फिर उसके बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी कि केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। वो देखना है जो आवश्यक नहीं है। आंदोलन के समाधान, आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, आंदोलन की पृष्ठभूमि या आंदोलन का उद्देश्य। आंसर करें। तो दोस्तों, आंसर होगा इसका ए। मैं समझता हूँ आपने भी ए ही किया होगा आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे, और ये तो पैडा क्वेश्चन है, क्योंकि वे क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़ करेंगे। तो पॉजिटिव देखेंगे। अवधारणाओं को नए आयाम से जोड़ते हैं, हो सकता है। अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट करना लगभग लगभग पॉजिटिव होता है। विशेषज्ञ नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव होगा। इन दोनों में से देख लो। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्र और आरेख क्या करेंगे, जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करेंगे। नई चीज़ तो उसमें जोड़ नहीं रहे ना, वो जो उसमें मानचित्र बना हुआ है, जो आरेख बना हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है बस। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, याद करने को प्रोत्साहित करना, याद करना नेगेटिव, सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना। देखिए, पदानुक्रम का मतलब होता है कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप उसको स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं होता है। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आंसर हो गया। ये पैडा के 2 क्वेश्चन आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, पैडा भी तो करनी ही है आखिर। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप या ज्वार भाटा। आंसर करें। ए, सुनामी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या जलाऊ लकड़ी। जीवाश्म जिसको नहीं माना जाता है, 4 है आंसर। देखो दोस्तों, इनके आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप ये 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे। इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना, नहीं तो सीटेट में आप भटक जाओगे। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि जो एसएसटी 60 नंबर की है, इसमें से जब तक 40 नंबर नहीं आएंगे सीटेट क्लियर भी नहीं होगा, ये भी बता दूं मैं। तो भाई 15 नंबर की जो पैडा है, 15 में से 14 तो आ ही जाएंगे पैडा में पॉजिटिव नेगेटिव के भरोसे, लेकिन फिर भी आपको 25 से 30 नंबर इसमें लाने ही लाने पड़ेंगे, तभी आपका भला हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला, ईंधन। आंसर करें। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। विटीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर या पिसीकल्चर। आंसर है सी। अगला प्रश्न देखेंगे। गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में लिखी थी। पाली, संस्कृत, प्राकृतिक या हिंदी। आंसर कीजिए, बहुत फेमस है ये। संस्कृत, संस्कृत में लिखा था आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सांची, बोधगया, थोल्टाकोंडा और सारनाथ। आंसर करें। इसका आंसर होगा भाई डी, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद।
अगला प्रश्न देखेंगे, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? पाल चोल पांड्या या चोल चेर पांड्या या चेर पाल राष्ट्रकूट या चोल राष्ट्रकूट पांड्या? आंसर बताएं। ये आंसर तभी कर पाओगे जब 6ठी 7वीं 8वीं किताबें पढ़ोगे, नहीं तो वैसे सोचोगे पता नहीं सर जी ने कहाँ से क्वेश्चन ला के दे दिया। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? चोल, कुषाण, पांड्या, मौर्य? आंसर है इसका 4th। अगला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? रामानुज, बसवन्ना, शंकर, अल्लमा प्रभु? तो भाई विशिष्ट द्वैत जो विशिष्टाद्वैतवाद था ये हमारे रामानुज थे, इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ और दस्तावेजों को रखा जाता है, या दूसरा है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, या पुरातत्वों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर व ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है? आंसर बताएं। तो भाई अभिलेखागार में जो है क्या लगते हैं हम, ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ तथा दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, या यह नामवाद और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था? तो बताएं दोस्तों इनमें से कौन सा सही होगा? तो बताइए भाई, इसमें से आंसर होगा हमारा सी। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। तो मित्रों ये 15 प्रश्न थे और आप मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या हुआ है, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपको भी आप कितने पानी में खड़े हुए हो आपको पता चल जाएगा, कितनी आपकी तैयारी है, और मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा कि मुझे और कितनी इस तरह की क्लासेस देनी है आप लोगों के लिए। तो मित्रों सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से, बट वो सीटेट की ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। PDF वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए, मैं सब कुछ आपको दूंगा, आप जरूर मदद करूँगा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करो चैनल को। चलिए मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी लोग आप मेहनत करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।